हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पूरा चैप्टर मैंने 2 लेक्चर में पूरी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, समझो। फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या मुझे आप टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। कि उसको देख लो, समझ लो। कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ। अब लास्ट चैप्टर फिजिक्स का आपका क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमें इफेक्ट देखने, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के। इसके पहले हमने एक हीटिंग इफेक्ट भी देखा था इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड इफेक्ट देखना है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। और पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि पूरा ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, कंसेप्ट बेस्ड है। इसमें आपको इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमने देखा था। What could be the other effects of electric current? और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? We know that electric current carrying wire behaves like a magnet। ठीक है, हमें ये पता है कि कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है तो वो कैसा मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, देखते हैं कि क्या वो सच में मैग्नेट है या कुछ और चीज़ें है। मतलब वो कंडक्टर मैग्नेट नहीं बन जाता है, पर वो कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ए बी हमारा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स वाई एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये मैग्नेट नहीं बन जाता है, बट इसके आसपास एक फील्ड जनरेट होता है। वो फील्ड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लियर करना सबसे पहले ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि उन्हें ऐसा लगता है ये कंडक्टर ही मैग्नेट बन गया। नहीं, कंडक्टर मैग्नेट नहीं बनता है। हाँ, इस कंडक्टर के आसपास जो फील्ड होता है वो फील्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे? तो उन्होंने एक्टिविटी इसको बताया है कि टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। फिगर आपको दिया हुआ है। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब एक सिंपल सा पेपर लिया, उसके ऊपर से ऐसा इंसर्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। 2D पिक्चर इन्होंने ऐसा ही दिखाया है। हॉरिजेंटली प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर। और एक कंपास नीडल रख दिया इन्होंने यहाँ पे। अब उसके बाद क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट क्या है कि हॉरिजेंटली प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर द, ठीक है, सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल। तो नॉर्मल क्या होगा, जब आपने स्विच ऑफ किया है, मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। अब पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। अब जैसे ही आपने करंट ऑन किया तो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब पहले जब करंट ऑफ था तो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उसमें जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो आपको मैग्नेट जो है वो बिहेव करेगा। जो मैग्नेटिक कंपास है यहाँ पे, उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको पता होगा कि जो ये मैग्नेटिक कंपास है वो अपने आप में भी एक मैग्नेट होता है। तो जाहिर सी बात है, इस मैग्नेट के आसपास एक और मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, तभी तो ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिगर में भी आप देख सकते हो, कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। कि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो आपका जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगता है। इसका मतलब हमें कंक्लूजन क्या मिला कि इस कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। कब? जब हमने करंट पास कराया। वी सी दैट नीडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, कि कॉपर वायर के आसपास एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है जब करंट पास हो रही है। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक है। Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? तो अगर मूविंग मैग्नेट्स हो तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है क्या? तो ये सब चीज़ें इन्होंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। यही सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है,
जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने वाले हैं, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर तो टॉपिक आपका कट चुका है, तो ठीक है, ये हमें नहीं देखना है, बट बाकी जो भी टॉपिक्स है वो हमें कवर करना है इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले आपको मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होती है, वो सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपको पता होगी वो फिर से इन्होंने पहले बताया है। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट ए कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट, ठीक है। अगर एक बार मैग्नेट के पास अपने कंपास नीडल लेके आए तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि कंपास नीडल इनफैक्ट स्मॉल बार मैग्नेट ही होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, या फिर आपको पता ही होगा कि कंपास नीडल भी क्या होता है, एक तरह का मैग्नेट ही होता है, बार मैग्नेट ही होता है। द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और कंपास नीडल हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। द एंड पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ पोल दिखाएगा, और उसी तरह जो साउथ की तरफ है वो साउथ पोल आपको दिखाएगा। तो कंपास नीडल में हम कह सकते हैं कि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का आइडिया मिल जाता है। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल, ये तो आपको पता ही होगा, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा या साउथ साउथ रिपेल करेगा। बट अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी इन्होंने दिया हुआ है, अभी क्या किया, फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, प्लेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, ठीक है। एक पेपर के ऊपर उन्होंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया, स्प्रिंकल्स ऑफ आयरन फिलिंग्स, आसपास आयरन फिलिंग्स रख दिए। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, हमने जैसे ही बोर्ड को टैप किया थोड़ा सा, तो सारे जो स्प्रिंकल्स है आयरन के फिलिंग्स जो भी हैं वो क्या होंगे, अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगे। कुछ पैटर्न यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये रियल पिक्चर, कुछ ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो कि जो पोल्स है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल्स है, वहाँ पे आयरन फिलिंग्स सबसे ज़्यादा डेंस है, और फिर धीरे धीरे कुछ सर्कुलर रीजन हमें कह सकते हो कि ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही लिखा है, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन ए पैटर्न एज शोन, ऊपर दिया हुआ कैसा पैटर्न दिख रहा है वो। वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न, वाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। तो मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस करेगा, क्या करेगा कि उसकी जो भी पावर होगी, जो भी मैग्नेटिक पावर होगी उस मैग्नेट का, वो अपना इधर शो करेगा। देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो आयरन फिलिंग्स पे वो फोर्स लगेगा। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन ए पैटर्न, और इस फोर्स के कारण आयरन फिलिंग्स एक पैटर्न में जाकर अरेंज हो जाएंगे मैग्नेट के कारण। वो फोर्स जो है वो मैग्नेट का फोर्स है। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, आप रीजन देख सकते हो कैसा रीजन वो लोग बना रहे हैं, इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रीजन उन्होंने बनाया है वो रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जो मैग्नेट के आसपास जो भी रीजन आयरन फिलिंग्स का जो भी पैटर्न है, वो पैटर्न को क्या कहेंगे हम लोग, वो मैग्नेटिक फील्ड है। द लाइन्स विच along which the iron fillings align themselves represent the magnetic field lines, और जिस लाइन में वो लोग अरेंज रहेंगे, जैसा वो लाइन आप देख सकते हो पिक्चर में, जैसा लाइन है उस लाइन को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही मैग्नेट से जुड़ा हुआ है। मैग्नेट का खुद का एक पावर होता है, एक मैग्नेटिक पावर होती है, उसके एक आसपास फील्ड होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वो फील्ड का एक जो पैटर्न होगा, जिस पैटर्न में आयरन फिलिंग्स अरेंज हैं, उसको कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब उन्होंने पूछा कि आर देयर अदर वेज ऑफ टर्निंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई और तरीके से हम दिखा सकते हैं क्या। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दिया, टेक ए स्मॉल कंपास एंड ए बार मैग्नेट, प्लेस ए मैग्नेट ऑन ए शीट ऑफ वाइट पेपर फिक्स्ड ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, मेक द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, उसने बाउंड्री बना लिया। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, हाउ डज, अब इन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। कि एक बार मैग्नेट इन्होंने रख दिया, इधर साउथ पोल है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नॉर्थ पोल है। हम क्या कर रहे हैं, अब एक कंपास नीडल लेके आ रहे हैं। तो ये कंपास नीडल जैसे लेके आएंगे तो इधर साउथ पोल है, तो जाहिर सी बात है कंपास नीडल का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ होगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल ऊपर चला जाएगा। तो हमने यहाँ नॉर्थ और साउथ मार्क कर लिया। फिर एक और हम कंपास नीडल लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है साउथ और नॉर्थ इधर से अट्रैक्ट करेगा, साउथ ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ आपके लिए लिखा है, आप भी लिख लेना। तो
इस तरह से साउथ नॉर्थ ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करते करते, अगर मैं इधर से बात करूँ तो नॉर्थ, फिर साउथ रहेगा इधर वाला, फिर नॉर्थ रहेगा, फिर ये साउथ देखो मैंने लिखा है, और ये नॉर्थ। तो इस तरह से एक हमें फील्ड लाइंस मिलेगा। ठीक है। नाउ मूव द नीडल टू ए न्यू पोजीशन, नए पोजीशन ले गए, सच डेट इट्स साउथ पोल ऑक्युपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय नॉर्थ पोल। वही बोला कि नॉर्थ साउथ रखते चले जाओगे। तो नेक्स्ट क्या बोला, ज्वाइन द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द पेपर बाय ए स्मूथ कर्व, एक स्मूथ कर्व बना लोगे, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स फील्ड लाइंस। तो यही जो कर्व है आपको फील्ड लाइंस का एक आइडिया देगा, रफली आइडिया आपको मिलेगा। इस तरह से हम बहुत सारे लाइंस बना सकते हैं। फाइनली जो हमारा लाइन ड्रॉ होगा वो इस तरह का पिक्चर होगा जो नीचे में इन्होंने दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड में आपका साउथ है, नॉर्थ है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोला, दिस लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। ये जो लाइन्स है ये क्या बताएंगे, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी दूर तक का उसका फील्ड है, इतनी दूर तक का उसका पावर है, कह सकते हो आप। और ये जो सर्कुलर रीजन आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल एज यू मूव इट अलोंग ए फील्ड लाइन, द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज एज द नीडल इज मूव टुवर्ड्स द पोल्स। अब उस कंपास नीडल को आप किसी भी पोल के पास, या तो साउथ पोल या नॉर्थ पोल के पास लेकर आते हो तो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो डिफ्लेक्शन कम होते चला जा रहा है, मतलब पावर उसकी कम हो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड से आप बहुत दूर लेके चले जाओगे तो नॉर्मल नॉर्थ साउथ दिखाएगा, पर जैसे जैसे उसको नज़दीक लेके आओगे, पोल्स के पास लेके आओगे, तो वो नॉर्थ वाले पोल्स के पास लेके आओगे तो उसका साउथ नीचे आ जाएगा, और साउथ वाले के पास लेके आओगे तो नॉर्थ वाला पोल नीचे आ जाएगा मैग्नेटिक कंपास का। तो कुछ ऐसा फील्ड लाइन्स हमें देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक कह सकते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी डेट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। फील्ड लाइन कहाँ से इमर्ज हो रही है, नॉर्थ पोल से, ठीक है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है, और मर्ज कहाँ होती है या फिर एंड कहाँ होती है, तो कह सकते हो साउथ पोल पे होती है। अब ध्यान से पिक्चर देखो, नॉर्थ पोल की तरफ से सारे एरो निकल रहे हैं, चाहे ऊपर वाले एरो हो, ये बीच वाले हो या नीचे वाले हो, सब नॉर्थ पोल से ही निकल रहा है, और एंटर कहाँ हो रहा है, तो साउथ पोल में हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइनिंग्स इन्होंने आधी रखी है ये इसका बड़ा सर्कुलर रीजन है, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, तो उन्होंने पूरा पिक्चर बनाया नहीं है। सबसे सेंटर वाली जो लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है, आप सेंटर वाली लाइन को देख सकते हो, वो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, ये वो सेंटर वाली लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट रहता है। अब क्या निकाला, इनसाइड द मैग्नेट, अगर मैग्नेट की अंदर की बात करें, ये तो बाहर है, आपको फील्ड लाइंस का क्वेश्चन आता है कि मैग्नेट में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। तो मैग्नेट में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दो तरीके से आपको लिखना है कि आउटसाइड द मैग्नेट क्या है, तो नॉर्थ से साउथ एंटर करेगा, और फिर इनसाइड में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको ये फिगर बनाया हुआ है कि बाहर में कैसा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, चाहे ऊपर से जाए या नीचे से जाए। अंदर में कैसा होगा, तो साउथ से नॉर्थ जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। फिगर आप बना लेना ये सब। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज कर्व है। इस पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज कर्व बनाता है। तो आउटसाइड कैसा है, नॉर्थ से साउथ है, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ है, तो कंप्लीट सर्कल है, क्लोज्ड कर्व है। तो पिक्चर बनाने के बाद ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो पिक्चर बनाना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड। अब किसी भी मैग्नेट का वो कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है, उसका मैग्नेट का कितना पावर है, कैसे पता चलेगा, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड से पता चलेगा। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड से कैसे पता चलेगा, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब इसका मतलब मैंने देखो यहाँ पे नीचे पिक्चर बनाया हुआ है। जैसे मैंने दो मैग्नेट बनाए, पहला वाला मैग्नेट क्या है कि इसके जो लाइन से में दो गैपिंग है, अच्छा खासा गैप है दोनों लाइंस के बीच में, और यहाँ पे दोनों लाइंस के बीच में कम गैप है, मतलब यहाँ पे डिग्री कैसा ज़्यादा है और यहाँ पे डिग्री कम है। तो यही उसने बताया, तो ये वीक फील्ड कहलाएगा और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कहलाएगा। तो उसने भी कुछ वैसा ही बोला है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस,
कितना ज़्यादा क्लोज है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो फील्ड आपका स्ट्रॉन्गर होगा। डैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड। जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड होगा वो आपका ग्रेटर होगा, बड़ा होगा उसका, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ये जो 3 लाइन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये क्या लिखा है इन्होंने, नो फील्ड लाइंस, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। आप देख सकते हो मैंने भी जो पिक्चर बनाया है या फिर ऊपर में भी जो पिक्चर बनाया है, इसमें कोई भी 2 फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती है। इफ़ दे डिड, अगर ऐसा होता है तो इट वुड मीन डैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों फील्ड लाइंस, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड द 2 डायरेक्शन। तो कंपास नीडल को अगर उस पॉइंट पर रखोगे तो 2 डायरेक्शन दिखाएगा, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर डायरेक्शन फिक्स है आपका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ फिक्स है। कंपास नीडल में ऐसा नहीं होगा ना कि नॉर्थ भी दिखा रहा है और उसी समय ईस्ट भी दिखाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन्स होते हैं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों कि अगर क्रॉस कर देंगे तो वहाँ पे कंपास लेके जाओगे तो आपको 2 डायरेक्शन दिखेगा, जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं, इसीलिए कभी वो लोग क्रॉस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब हमारे पास कोई भी कॉपर का एक वायर है, ठीक है, अब इसमें करंट पास हो रहा है, मैंने वायर बनाया है, करंट का है, तो इसके आसपास क्या जनरेट होगा, कैसी फील्ड जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हमने देखा था पहले एक्टिविटी में। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस एक्टिविटी को मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे से समझाता हूँ, वैसे आप एक्टिविटी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इन्होंने कि अगर यहाँ पे पिक्चर कैसा दिया कि करंट आपका इधर लेफ्ट साइड से निकल रहा है और राइट साइड में जाके एंटर हो जा रही है। यहाँ पे ए भी एक आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ए हमारा जो है वो नॉर्थ साइड है, उन्होंने लिखा भी है, और जो बी है हमारा साउथ के साइड है। तो नॉर्थ साउथ में हमने इस कंडक्टर को रखा हुआ है। अब करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे ही आ रहा है करंट, एरो देख सकते हो आप। तो नॉर्थ से जब साउथ की तरफ आ रहा है तो ये जो पिक्चर यहाँ इन्होंने दिया एक्चुअल वाला कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा हमारा करंट तो वो ये जो मैग्नेटिक जो कंपास है वो कैसा मूव होगा, वो ईस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। आप पिक्चर देख सकते हो, नॉर्थ और साउथ है तो ईस्ट बचा बीच में, तो नॉर्थ से साउथ आओगे तो वो ईस्ट की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ एरो उन्होंने दिया हुआ है, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। तो आपका करंट अगर नीचे आ रहा है, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो भी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, अब इधर से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है मतलब इधर लेफ्ट साइड में जाने वाला है वो, तो साउथ से नॉर्थ जाएगा तो बचा क्या है, तो वो वेस्ट की तरफ जाके झुक जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होता है, यहाँ पे कंपास उसी हिसाब से बेंड होता है। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट लिखा भी है, आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो, इन्होंने वही दिया हुआ है। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। पहले वाले पिक्चर में ईस्ट की तरफ मूव हो गया है। उसी तरह कि उसने बोला कि अगर मैंने करंट रिप्लेस कर दिया, मतलब आप करंट की डायरेक्शन चेंज कैसे करोगे, तो बैटरी उल्टा लगा दो तो इधर से प्लस हो जाएगा, तो इधर से मूव होने लगेगा। इस बात को भी ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कैसे करते हैं, तो बैटरी उल्टा कर दो। पहले प्लस का साइन इधर था तो करंट इधर से जा रहा है, अब प्लस का साइन इधर आ गया, मैंने बैटरी उल्टा कर दिया तो इधर से करंट जाने लगा। तो इधर से जब साउथ से नॉर्थ जाएगा तो वेस्ट की तरफ डायरेक्शन मूव होता है। तो वही यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन बताया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है। व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ए करंट थ्रू ए कंडक्टर, डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, वी शैल इन्वेस्टिगेट। देखते हैं कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या पैटर्न होता है उनका, सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे एक्टिविटी आप देख सकते हो। इन्होंने क्या किया कि एक सर्किट लिया हुआ है, इस सर्किट में एक्स वाई आपका एक कंडक्टर है, कॉपर वायर कह सकते हो, थिक कॉपर वायर है, और ये पेपर के अंदर परपेंडिकुलर मार्क किया हुआ है, अंदर घुसा दिया इन्होंने। आसपास आयरन फिलिंग्स रखा, तो वही उसने लिखा है कि आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड, ठीक है। कीप द वेरिएबल रियोस्टेट, हमने रियोस्टेट भी लगाया है। रियोस्टेट का क्या फंक्शन है मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था। ये करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा कर सकता है बाय मैनेजिंग द रेसिस्टेंस।
तो क्लोज द की है, जैसे ही आप क्लोज करोगे की को तो क्या करंट फ्लोज थ्रू द वायर इंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन एक्स वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट, सीधा होना चाहिए कहने का मतलब है। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द पैटर्न, जैसे ही आप इसमें आयरन फिलिंग्स आपने डाला था उस समय कोई ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो रैंडम होंगे, इधर उधर होंगे, लेकिन जैसे आपने इसको कार्डबोर्ड को टैप किया तो वो क्या होंगे, जैसे ही एक बार जंप करेंगे, जंप करने के बाद वो एक ऐसे सर्कुलर रीजन में कह सकते हो या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप का अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, जो पिछला मैंने एक्टिविटी जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो करंट ये जो डायरेक्शन है कैसा होगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हो ना, ये ईस्ट की तरफ जाने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे उन्होंने कंपास नीडल रखा हुआ है, तो उसका देखो एरो भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये कैसा हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, एरो किधर जाएगा, ईस्ट की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, जो मैंने अभी जस्ट बताया। उन्होंने एक रियल पिक्चर भी दिया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे इन्होंने एक पैटर्न बताया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जैसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसा होता है, इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि फील्ड लाइंस को उन्होंने बताकर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड लाइंस है वो किस पैटर्न में होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसा होता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में वो आगे पूछने वाले हैं कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन भी देखेंगे। तो थोड़ी देर में देखते हैं। पहले इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट ए गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर चेंज। अगर हमने कॉपर वायर के में करंट चेंज कर दिया, मतलब करंट कभी कम करेंगे कभी ज़्यादा करेंगे, तो होगा क्या, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास नीडल में वो भी कम ज़्यादा होगा। टू सी दिस वैरी द करेंट इन द वायर। ठीक है, हम करंट को वैरी कर सकते हैं, रियोस्टेट लगाया ही है हमने। वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑल्सो चेंज, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। करंट चेंज तो डिफ्लेक्शन भी चेंज, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज। इनफैक्ट इफ द करेंट इज इंक्रीज, अगर आपने करंट मान लो इंक्रीज कर दिया तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। इस बात को ध्यान में रखना, मतलब करंट ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा। और डिफ्लेक्शन क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा होगा कि करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज होगा। इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट गिवन पॉइंट इंक्रीजेज, मतलब जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब जो मैंने बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है वो, क्योंकि हमने करंट इंक्रीज किया हुआ है। और ये पता कैसे चला हमें, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन नीडल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर। अगर हमने क्या किया कि उस नीडल को, जो कंपास नीडल है उसको धीरे धीरे दूर लेके जा रहे हैं, करंट को कोई चेंजेस नहीं कर रहे, करंट हमारा जो था वही रहेगा, रिमेन्स द थ्रू करंट रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट हमारा सेम है, करंट जितना फ्लो कर रहा था उतना ही फ्लो करेगा। अब उस कंपास नीडल को हम धीरे धीरे उस कंडक्टर से दूर लेके जा रहे हैं। तो दूर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि उसके फील्ड से बाहर हम लेके जा रहे हैं ना कंपास नीडल को। तो अब फील्ड से बाहर लेके जा रहे हैं, तो टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट ए फार्दर पॉइंट। बहुत दूर लेके चले जाओगे तो क्या होगा, वो अपना नॉर्थ साउथ जो ओरिजिनल पोजीशन है वही दिखाएगा। कंडक्टर के नज़दीक लेके आओगे तो वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है। तो वही दिया, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व, वी सी डैट डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेज। हमारा जो डिफ्लेक्शन है, अगर हम दूर लेके चले जा रहे हैं नीडल को तो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम अगर दूर चले जाएंगे कंपास नीडल को लेकर तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि कंडक्टर के आसपास ही आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका डिक्रीज होते चले जाएगा। तो वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, इसको ध्यान में आपको रखने के लिए पूरा पैराग्राफ में क्या लिखा है इन्होंने। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा कब, जब आप दूर जाओगे, कंडक्टर से दूर जाओगे, तो वही उसने लिखा डिस्टेंस इंक्रीज।
It can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move from। तो एक चीज़ हमें ये भी समझ में आ रही है कि कंडक्टर के आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, अब हम दूर जा रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बड़ी होती चली जा रही है, और जैसे जैसे बड़ी होती चली जा रही है तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, अब एक रूल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है क्या इन्होंने दिया इस राइट हैंड थंब रूल में। तो इसने बोला कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको बस एक इमेजिन करना है, करंट को पकड़ना नहीं, आपको इमेजिन करना है कि आपने कंडक्टर को अपने हाथों से राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, जैसा पिक्चर इन्होंने दिया हुआ है। तो थंब जो होगा, थंब को थोड़ा बाहर रखना है, थंब को फोल्ड नहीं कर लेना, थंब को ऐसा बाहर रखना है। ठीक है, तो जो थंब है हमारा वो डायरेक्शन बताएगा करंट का, कि बाई चांस अगर इस वायर में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ अगर जा रही है करंट, तो थंब नीचे जा रहा है, मतलब थंब नीचे है तो करंट नीचे जा रहा है। तो जो कर्ल करोगे फिंगर अगर आप, ठीक है, तो कर्ल कर रहे हो तो क्या होगा, आपका डायरेक्शन कैसा दिखा रहा है, क्लॉकवाइज दिखा रहा है। तो देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स। तो उससे हमें फील्ड लाइन्स का हमें अब डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि हाँ वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि अगर करंट नीचे जा रहा है तो आप पकड़ के देखो, इमेजिन करके देखो, थंब नीचे रहेगा और कर्ल करोगे फिंगर तो आपको क्लॉकवाइज का डायरेक्शन दिखेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज है। अगर वही करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब अभी ऊपर हो गया, अब फिंगर कर्ल करोगे तो क्या होगा, 12 से क्या होगा, 12 के बाद 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। आप चाहो तो एक पेन को पकड़ के देख सकते हैं अपने हाथों में, अपने हाथों में अगर आपने पेन पकड़ा तो क्या होगा, थंब ऊपर है, थंब ऊपर है तो क्लॉकवाइज, थंब ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर थंब नीचे है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसी को हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब राइट हैंड थंब रूल का एक और नाम है, स्टार दिया इन्होंने, इसका मैं नीचे थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका नाम क्या इन्होंने दिया, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये नाम भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या लिखा है। तो ये हमारा हो गया थंब रूल के बारे में। अब तो यहाँ पे हमने जो देखा था कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर था कि सीधा कंडक्टर था। अब बाई चांस मान लो इसी कंडक्टर को हमने फोल्ड करके एक रिंग बना दिया, रिंग के जैसा बना लिया, तो फिर क्या होगा, हमें फील्ड लाइंस कैसा देखने को मिलेगा। तो देखो उसने क्या किया, वही स्ट्रेट कंडक्टर को उसने ऐसा फोल्ड कर लिया है। तो करंट किधर से जा रहा है, इधर प्लस साइन दिया हो तो करंट इधर से जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ नीचे वाले रीजन में, कि नीचे वाले रीजन में क्या हो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो करंट ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये सारा जो इसने एरो बनाया है सारा एंटी क्लॉकवाइज का बनाया है। मैंने ऊपर 2 आपको पिक्चर दिखाए थे ना, ये वाले, करंट ऊपर जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज। आप थंब रूल से भी इसको समझ सकते हो, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर याद रही तो अच्छी बात है। तो इन्हीं दोनों कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि करंट आपका क्या है, ऊपर जा रहा है तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और करंट यहाँ पे अब नीचे आ रहा है तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। मतलब एक ही कंडक्टर को मैंने क्या किया, फोल्ड करके एक रिंग के जैसा बना दिया। तो यहाँ पे हमें 2 फील्ड लाइन्स देखने को मिल रहे हैं, 2 अलग अलग डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब बीच वाला जो है वो तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस पॉइंट से तो दूर क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बड़ा होते चला जाता है और बीच वाला स्ट्रेट लाइन चला जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब इसमें नॉर्थ साउथ वाली बात भी ध्यान में रखना है, कौन सा नॉर्थ होता है कौन सा साउथ होता है। तो यहाँ पे दिया है, वी हैव सो फार ऑब्जर्व दैट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में उसको क्या किया, उस वायर को बेंड कर दिया, एंड ए करंट इज पास थ्रू इट, करंट पास हो गया। हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस। हमें पता है कि करंट कैरिंग जो होता है कंडक्टर में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, एक टाइम पे जाके स्ट्रेट हो गया। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर। मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर लूप है वो क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा
कब? एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो जैसे जैसे इस सेंटर वाले पॉइंट से आप दूर जा रहे हो तो आपका ये सर्कुलर लूप बड़ा होते चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सेंटर पे पहुँच जाएंगे, जो कि वो क्या रहेगा आपका स्ट्रेट बिग सर्कल कहलाएगा एक तरह से। कैसे? वुड अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन, जो बिग सर्कल होगा हमें एक तरह से वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिखेगा, ये बहुत बड़ी सर्कुलर लूप होगी। इसीलिए एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द लूप से क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आप जाओगे तो करंट स्ट्रेट होते चला जाएगा। बाई अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के हिसाब से आप देख सकते हो थंब ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, और वहाँ पे थंब नीचे की तरफ आ रहा है तो क्लॉकवाइज है। तो इसने वही बोला कि राइट हैंड थंब रूल आप लगा सकते हो, तो आपको वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखने को मिलेगा, सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। तो यहाँ पे जो है वो सेम डायरेक्शन है, यहाँ भी वैसा ही है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है कह सकते हो एक जैसा ही है, सेम ही रहता है। ठीक है, अब इसी का इन्होंने क्या किया कि वी नो डैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। कि करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा। देयरफॉर इफ देयर इज ए सर्कुलर कॉइल, अगर सर्कुलर कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, n टर्न्स मतलब 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, तो द फील्ड प्रोड्यूस भी क्या होगा, वो भी n टाइम्स ही होगा। 10 टाइम्स है तो फील्ड भी 10 टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स है तो 20 टाइम्स हो जाएगा। एज लार्ज एज डेट प्रोड्यूस इन ए सिंगल टर्न। ठीक है, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन आपका सेम ही रहेगा। एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड अप, तो उनका डायरेक्शन सेम ही है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे पे एड अप हो जाएंगे। तो हम चाहे तो अब सर्कुलर लूप थोड़ा थिक बना सकते हैं, तो उसने वही किया। टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स, इंसर्ट ए सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बहुत सारे टर्न्स इसमें, आप देख सकते कितना थिक हो चुका है वो। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल इन द सीरीज बैटरी। ठीक है, लगा दिया, स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स कर दिया। टाइप करोगे जैसे ही तो आपको देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन दिखाया हुआ है कि ये डायरेक्शन इस तरफ से है और ये डायरेक्शन उस तरफ से है। तो यहाँ पे उन्होंने वही डायरेक्शन जैसे पिछला हमने डायरेक्शन देखा था ए और बी पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस तरह का हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही दिया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसी के बेसिस पे एक नया टर्म है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, तो अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। कैसा टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स रहेंगे ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के जैसा, जैसे आपने देखा होगा ना जो बेसिक फ़ोन होते हैं, लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, उनके जो वायर होते हैं वो कैसे रहते हैं, सर्कुलर टर्न्स रहते हैं उनमें, और वो सिलेंडर के जैसा एकदम लंबा रहता है जो लैंडलाइन फ़ोन का वायर होता है। तो उसी के जैसा आप बनाना है आपको, कह सकते हो कि उसी को क्या कहते हैं, एक सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। तो अगर इसको बार मैग्नेट के जैसा कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे छोटा सा उन्होंने साउथ और नॉर्थ लिखा है, जो दिखेगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे साउथ और नॉर्थ लिख दिया है कि किधर साउथ है किधर नॉर्थ है। देखो यहाँ भी क्या होता है, नॉर्मल बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल में एंटर हो जाता है, तो वैसा ही यहाँ पे भी बिहेवियर हो रही है इस सोलेनॉइड में। तो कह सकते हो क्या कि सोलेनॉइड आपका क्या है, एक तरह से मैग्नेटिक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जा रही है। कब, जब हमने सिंपली एक ऐसे कॉपर वायर को बहुत सारा टर्न करके सिलेंडर के जैसा बना लिया है। करंट जैसे ही ऑन करोगे तो ये पूरा का पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। डू दे लुक सिमिलर, तो यस दे आर सिमिलर। इनफैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक तरफ आप देख सकते हो राइट साइड में नॉर्थ पोल है, वाइल द अदर बिहेव्स एज द साउथ पोल, जो आपका लेफ्ट साइड में और साउथ पोल होगा। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ध्यान से देखोगे सोलेनॉइड के अंदर में तो ये सारे लाइंस पैरेलल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, पूछेगा। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इससे ये हमें क्या पता चलता है कि सोलेनॉइड के इंटीरियर में, सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो सेम होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म। फील्ड कैसा है हमारा, अंदर में यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनॉइड। अब
A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर कैसा रहता है ना, स्पेस है ना, इसके अंदर कुछ भी हम घुसा सकते हैं, क्योंकि कॉपर का ये गोल 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 बना हुआ है, तो इसके अंदर हम कुछ भी घुसा सकते हैं। तो उसने वही बोला कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के कैसा, सोलेनॉइड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हम चाहे तो करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो कम ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगी। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है करंट उसने ज़्यादा रखा है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि मैग्नेटाइज कर सकते हैं किसी पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को। मतलब हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि मैग्नेट के जैसा बन सके, जैसे लाइक सॉफ्ट आयरन। यहाँ पे आप नीचे पिक्चर देख सकते हो, ये अंदर सॉफ्ट आयरन घुसा दिया है सोलेनॉइड के अंदर, तो ये सॉफ्ट आयरन क्या बन जाएगा, बिहेव कैसा करेगा, एज ए मैग्नेट के जैसा, व्हेन प्लेस इनसाइड द कॉइल। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस टाइप के मैग्नेट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनी हुई है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, एक प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, एक होता है आपका कह सकते हो क्या, प्राइमरी कर सकते हो, और एक आपको ये कह सकते हो परमानेंट कह सकते हो। प्राइमरी वाले केस में क्या होता है कि जब तक करंट ऑन है तभी तक आपका ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, अंदर का वो जो सॉफ्ट आयरन है। और एक परमानेंट वाला होता है कि वो क्या होता है कि एक बार उसको डाल दिया गया, करंट ऑन कर दिया, तो वो परमानेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैनमेड मैग्नेट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज भी याद रखना है। जैसे लाउड स्पीकर या हेडफोन्स, आपके पास हेडफोन होगा तो हेडफोन्स को क्या करो, दोनों पॉइंट को जहाँ से आप साउंड निकलती है उसको आपस में टच करके फील करो, आपको देखना मैग्नेट के जैसा बिहेव होगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो परमानेंट मैनमेड मैग्नेट्स हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर में ये सब चीज़ों में वही रहता है। तो वही इन्होंने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसको पूरा ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, 2 पार्ट में ये पूरा लेक्चर है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, उन्हें भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें भी ऐसे लाइन बाय लाइन हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। बाद में तो शॉर्टकट में हर कोई समझाता है, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है, चलो बाय।